हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फुल मॉक टेस्ट। ये सीरीज आज से शुरू हो रही है। इसमें आपको देखना क्या है, क्वेश्चनों की अप्रोच कि क्वेश्चन को एग्जाम में विद इन टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। ये टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट है। इसकी लिंक आपको हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे या इसी वीडियो के नीचे लगा देंगे। आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए लिंक पर क्लिक करेंगे, आप पहुँच जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज की टेस्ट नंबर है 7। चलिए देखते हैं। इसमें हम सीखेंगे बेस्ट अप्रोच। चलिए, आपका लाइव टेस्ट चालू हो गया है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट टाइम मिलता है। टाइम बहुत है, इसलिए आप जो सेक्शन आता जाता है बस को इसको वैसे ही अटेम्प्ट करते जाएं। ठीक है, चलिए देखिए। पहले इसमें जीएस का पोर्शन है, तो हम जीएस का ही पोर्शन अटेम्प्ट करके चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया गया है। ब्यूनस आयर्स में आईएसएफ विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। प्रॉपर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप क्या क्वेश्चन हो सकता है। ब्यूनस आयर्स, आई थिंक रुद्रास बाला साहब पाटिल, अर्जुन बबूता, किरण अंकुश यादव, मार्सेलो जूलियन। कुछ समझ में आ रहा है आपको? छोड़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एसएएफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किस राज्य में हो रही है। इसका होस्ट कंट्री पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन अभी करंट के दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या है। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या पश्चिम बंगाल में। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य दिए गए हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। शायद गाइस गेस करके चलते हैं किस में होगा। इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश, आई थिंक। चलिए, 28 जनवरी को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। उन्हें आमतौर पर किस नाम से जाना जाते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो शायद सभी लोगों ने पढ़ा होगा। शेरे बंगाल, शेरे महाराष्ट्र, शेरे कश्मीर, शेरे पंजाब। शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। चलिए, सभी को पता होगा। समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो भारत की पहले स्टीमशिप एमएस लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की स्मृति में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 31 मार्च, 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 मई। तो इसका ऑप्शन होगा 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को कुछ खास है मेरे लिए, इसलिए शायद मुझे तो ऐसे याद है। आप लोग भी याद कर सकते हैं कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस इंपॉर्टेंट है। पिछले मॉक में भी आता रहता है क्वेश्चन। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। श्रीलंका रत्न, श्रीलंका मित्र भूषण, श्रीलंका भारत विभूषण, श्रीलंका मैत्री पदक। देखिए, मैत्री पदक तो हो नहीं सकता। कैसे आपको एलिमिनेट करना। मैत्री पदक तो हो नहीं सकता। श्रीलंका भारत भूषण तो हो नहीं सकता, क्योंकि भारत रत्न के हिसाब से श्रीलंका भारत भूषण नहीं हो सकता, श्रीलंका रत्न नहीं हो सकता। इसमें एक अभ्यास होता है श्रीलंका से मैत्री, इसलिए मैत्री अभ्यास एक्सरसाइज होती है श्रीलंका से भारत और श्रीलंका की। तो श्रीलंका को मित्र भूषण अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को तो सारे देशों का अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने संशोधित बैंकेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। आवास और शहरी मंत्रालयों का, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। बैंकनेट, बैंकनेट शायद बैंकनेट बैंकनेट आवास और शहरी मंत्रालय से संबंधित नहीं होगा। ये तो आपको भी पता है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, इससे भी नहीं होगा, क्योंकि इससे आवास और शहरी मंत्रालय गरीबों के लिए आवास और प्रदान करता है। इससे बैंकनेट का क्या संबंध। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, आई थिंक ये भी नहीं होगा शायद। चलिए गाइस, गेस करके चलते हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं। वित्त मंत्रालय लगा के देखते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। चमन अरोड़ा को 2024 में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्य कृति के लिए मिला है। नीला अंबर, डूंगर कहानियाँ, सीढ़गर, एक और अश्वत्थामा। सीधा तुक्का है। चलो इसको मार्क और रिव्यू करके चलते हैं, देखेंगे बाद में।
अभी आगे बढ़िए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस द्वारा छेड़छाड़ पर रोक लगाने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई दस्ते का क्या नाम है? शुरू की गई दस्ते का क्या नाम है? ना, महिलाओं के लिए शुरू की गई है तो कुछ महिलाओं से रिलेटेड नाम होना चाहिए। इसमें क्या दिया गया है? रक्षा शक्ति, शिष्टाचार, महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा। आई थिंक मेरे हिसाब से नारी सुरक्षा होना चाहिए। बाकी देखेंगे क्या हो रहा, सही हो रहा है या गलत। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक और मतदान विशेषज्ञ के रूप में अपने योगदान के लिए हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया है डॉक्टर विशाल रेड्डी, डॉक्टर रामचंद्र राव, डॉक्टर प्रवीण पुल्टा, डॉक्टर चंद्रबाबू नायडू। चलिए भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सूखा तुक्का क्यों लगाना। बिल्कुल नया क्वेश्चन। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण संरक्षण के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, अनंत दर्शन शंकर, सुनीता नारायण, राजेश सिंह। आई थिंक पर्यावरण से तो सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए होते हैं, शायद ये हो जाए। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में दर्ज किया गया है? सबको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व 17 था यहाँ पर। यहाँ का जनसंख्या 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 362, 372, 392, 382, 382 सभी को पता होगा। भाई ये जनसंख्या का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको जनगणना का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इसको पूरा रट लेना, ठीक। इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्न में से कौन सी अंतर्देशीय जल अपवाह वाली नदी है? मासी, मासी, सुकरी, मीथड़ी, सावी। नहीं पता, चलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो कब का लगाना होगा तो बाद में देखेंगे, पहले अभी जितना आ रहा उसको करके देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? हरित क्रांति 1967-68 में हरित क्रांति हुई थी, ठीक। सबसे पहले हरित क्रांति मैक्सिको में शुरू हुई थी। इसके लिए बिहार तो होगा नहीं, आंध्र प्रदेश होगा नहीं, तमिलनाडु, क्योंकि ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। आई थिंक पंजाब और हरियाणा में शुरू हुई थी। याद करना भाई, हरित क्रांति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। संविधान से क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है? तो कानून बनाने की प्रक्रिया, देखिए आयरिश संविधान से क्या लिया गया है? टीपीएसपी, ठीक। ब्रिटिश संविधान से कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया और संसद, कार्यकारी संसद अमेरिका संविधान से प्रस्तावना, देशिका अमेरिका संविधान से, कनाडाई संविधान से संघीय क्षेत्र, संघ और राज्यपाल का पद। भाई संविधान के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर देख के जाना। तो कानून बना, क्या पूछेगा? भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया, तो भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया का संबंध ब्रिटिश संविधान से। बहुत टाइम है, आराम से करेंगे। ललिता के लोक संगीत का एक, ललिता देश के लोक संगीत का एक रूप है। ललिता देवी कहाँ से संबंधित है? अभी बहुत चर्चा में रही हाल ही में, तो इनका संबंध महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नृत्य देख लेंगे, महाराष्ट्र के लावड़ी, तमाशा, ठीक। महाराष्ट्र के लावड़ी तमाशा नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? भाई घराने का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 100% एग्जाम में आएगा, तो घराने का घराना भी देख लेना सही से क्या है। रायगढ़ घराना
निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? रायगढ़ घराना भाई पता है आप सभी को, वेरी इजी क्वेश्चन, कथक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में कैलपौध का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा अपनाया जाता है? देखिए का से कैलपौध, का से कर्नाटक दिया गया ऑप्शन में। कर्नाटक का हो गया कैलपौध, कर्नाटक का कैलपौध, कामा उगादी और बहुत सारे नृत्य, कम्बाला, इस टाइप से आपको नृत्य से याद कर लेना, ठीक, जो भी क्वेश्चन मिलेगा। चलिए रेडियो प्रसारण वायुमंडल की किस परत में होता है? रेडियो प्रसारण वायुमंडल की किस परत में होता है? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। रेडियो प्रसारण का बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभमंडल। बाह्यमंडल को आयनमंडल कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्षोभमंडल, ठीक, यहाँ से लिखिए, उससे नीचे क्षोभमंडल, इनसे क्वेश्चन मिलता है। फिर इसके नीचे संताप मंडल, देख लीजिए क्वेश्चन। संताप मंडल हो गया, फिर इसके ऊपर मध्य मंडल, ठीक। संताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक, संताप मंडल ओजोन गैस, और बहिर्मंडल में उल्का उल्का पिंड आके जलते रहते हैं, ठीक, जो ये आपको लिखते हैं कि तारे आरे हुए, जो लोग बोलते हैं बचपन में सुना था कहीं, टूटता हुआ तारा निकलता रहता है, तो ये हो गए आपके क्षोभ मंडल में निकलते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? लोकसभा का सदस्य न रहने पर वह पद खाली होगा? बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि कोई सदस्य मौजूद नहीं है तो वो पद ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र लिखकर देगा। होल्ड करिए इसको, पहले इनको देखिए, ये सही हो गया। उसने पूछा क्या, कौन सा एक कथन सही नहीं है, इसको होल्ड करिए। देखिए, उसे सदन के सभी तत्समय सदस्यों को बहुत बहुमत से पारित लोकसभा के संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है, क्योंकि बहुमत हो जाएगा तो हटाया भी जाएगा। किसी को, प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष पद खाली रहते समय उस पद के कार्य लोकसभा उपाध्यक्ष तक, बिल्कुल भाई, राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति उसके पद संभालता है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष इसीलिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जब उसका अध्यक्ष ना हो तो उनकी जगह वो संभालें उसका पद। चलिए, तो आपको क्या हुआ, वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र लिखकर या पद त्याग नहीं दे सकता। पद कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक, याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक से संबंधित उपबंध नहीं है? किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन करना, बिल्कुल सही। भारत की संसद ने इसके बाहर धन का विनियोजन बिल्कुल करता है। स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अर्थदंड नहीं देता। उसने क्या पूछा, कौन सा उपबंध नहीं? हाँ यही है, दंड नहीं देता। पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ना, देखिए पॉलिटी के एडुकेटिव पैटर्न पे कितने मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, असम में है, झारखंड में, उड़ीसा, नहीं। टिहरी बांध इनमें से तो किसी में भी नहीं है। टिहरी बांध उपरोक्त में से क्यों नहीं, क्योंकि टिहरी बांध उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में किस नदी पर? भागीरथी नदी पर, ठीक। टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी में, इसका इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी नई श्रृंखला में
नए 500 मूल वर्ग के बैंक नोटों के पीछे किस तरफ है? मेरा फेवरेट नोट, 500 रुपये नोट के पीछे लाल किला। मंगलान 2000 नोट के पीछे सूर्य मंदिर 10 रुपये नोट के पीछे। चलिए टाइम बहुत हो गया, देखते हैं। वर्ष 2022 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध किए गए थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन 13, क्योंकि मौलिक कर्तव्य 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, और 10 यहाँ जोड़े गए थे, और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष किस सिख गुरु के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सबसे पहले गुरु नानक देव थे, ऑब्वियसली इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। महासागरीय भूपर्वती मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बना होता है, जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैला होता है? गेस करें। आई थिंक बिल्कुल फैक्चुअल डाटा दे दिया गया है। चलिए ऑप्शन पी लेके चलें, 15 से 22। देखते हैं क्या होगा बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा अशांत भूपर्वती के मेंटल से अलग आता है? वेरी इजी क्वेश्चन बायोलॉजी का, ज्योग्राफी का। देखिए आपने ऐसा देखा होगा, इसमें 3 पार्ट। ये भूमि का एक हिस्सा हो गया, ये हो गया क्रस्ट, ये भाग हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर। ठीक, पूछ रहा है भूपर्वती, इसको इंग्लिश में क्रस्ट, हिंदी में भूपर्वती, हिंदी में भूपर्वती कहते हैं। तो वो ये पूछ रहा है, ये इसको बोलते हैं मोह, इस वाले को बोलते हैं मोहरो विसिक। बायोलॉजी में पहले चैप्टर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 मोहरो विसिक। चलिए अगला देखिए, पीडीएस का अर्थ क्या होता है? पीडीएस का है पता, इसको होल्ड करके चलते हैं। अगला 2007 तक गरीबी में 5% की कमी किस योजना का प्रमुख उद्देश्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985। देख लिए, उसने आपसे कुछ करवाया ही नहीं। 1985, 1997, 1996, 74, 2002 से 2007। ऊंचा किया गया 2007 से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, थोड़ा सोचना देखना था बस ऑप्शन को। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? देखिए अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखा, वेरी इजी क्वेश्चन, सभी ने पढ़ा होगा। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं गुजरती, जिसको ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? आर्टिकल 124 में सारी डिटेल लिखी है। वेरी इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? कौन सी संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है, IBRD है, IDA है, अरे WTA नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? रेबीज, मलेरिया, इबोला। इसकी तो बहुत फेमस ट्रिक थी, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग पूछ रहा ना, बैक्टीरिया से जीवाणु जनित रोग है। रेबीज कुष्ठ रोग, मलेरिया, जीवाणु से तो कुष्ठ रोग होता है। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने बीजों का उपयोग करके फसलों की खेती की थी, अधिक उपज देने वाली, जब तो खेती की थी। टाइम बहुत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की शारीरिक संरचना से संबंधित है? सिग्मा पटेला आइरिस संबंधित है। जल चक्र में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में महासागरों, झीलों और नदियों में मौजूद तरल जल गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को तरल जल गैसीय रूप में वाष्पीकरण, वाष्प बनेगा ना जब ही तो परिवर्तित होगा,
ग्रेफाइट का पेंसिल में उपयोग क्यों किया जाता है? ग्रेफाइट का पेंसिल में उपयोग यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, यह कार्बन कॉपर रूप है, यह सस्ता है, यह सस्ता है, यह कोमल, अच्छा यह कोमल तथा भंगुर है। अनचुम्बकत्व पदार्थ कैसे होते हैं? चुम्बक से दुर्बल बल द्वारा विकसित होते हैं, चुम्बक से प्रबल बल द्वारा विकसित होते हैं, चुम्बक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, चुम्बक की ओर दुर्बल बल द्वारा आकर्षित होते हैं। साइंस का क्वेश्चन, साइंस में डब्बा गोल है। देखिए बैडमिंटन में पुरुष युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 13, 40, 6, 10। फैक्चुअल डाटा है, याद करेंगे सर। ब्लॉक स्टॉक शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल। ब्लॉक स्टॉक फुटबॉल से तो होगा नहीं, उड़ता नहीं, कभी सुना ही नहीं फुटबॉल से ऐसा वर्ड। क्रिकेट से भी नहीं। बिलियर्ड्स या टेनिस? बिलियर्ड्स या टेनिस? बिलियर्ड्स या टेनिस? बिलियर्ड्स या टेनिस? चलिए देखते हैं इसमें लेके। बिलियर्ड्स शायद इसका हो। निम्नलिखित में से किसे वृत्तचित्र चीर लुम्पों के लिए 2005 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज? क्रिकेट कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, नरेंद्र सिंह हिरवानी, अनिल कुंबले। क्योंकि अभी अश्विन बने हैं ना इनके आगे, ये भी खूब खबर सुर्खियों में रहा। नवंबर 2020 में खेल में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे कौटिल्य फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? यह अपरिवर्तनीय होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऊर्जा में कोई शुद्ध परिवर्तन शामिल नहीं होता, इसमें ऊर्जा का अवशोषण शामिल होता है। आई थिंक गेस करें इसमें। चलो एक दो तुक्का ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किस महासागर में तलछट जमा होने के कारण हुई थी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, तैतीस सागर, जब भी तो हिमालय पर्वत बना था। संवैधानिक निकाय कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन सही है? चुनाव आयोग चुनाव आयोजित करता है, बिल्कुल सही बात है। चुनाव आयोग योजना आयोग कानून व्यवस्था नहीं, योजना आयोग योजना बनाती है, कानून क्यों बनाएगी? ऑप्शन नंबर 4 केवल एक सही है। हंगुल हिरण भारत के किस भाग में किस भाग में पाया जाता है? असम, जम्मू और कश्मीर में, असम में, राजस्थान में, केरल में। हंगुल हिरण जम्मू कश्मीर। वेरी इजी क्वेश्चन। हंगुल मृग उधर लद्दाख जम्मू कश्मीर साइड होते हैं। आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब आंशिक दाबों का योगफल होता है, यह आंशिक दाबों का नियम। साइंस का क्वेश्चन, बायल का ले चलते हैं, गैसों के बारे में बायल ने शायद कहा था, हो सकता है। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है, जो नदी, अच्छा भारत है, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये वाला भाग इसको पूछ रहा दक्कन का, इसके दक्षिण में यहाँ से नदी निकलती है नर्मदा, ये पूछ रहा है नर्मदा नदी। अरोड़ा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन। थिंक जीएस का हो गया पूरा पोर्शन, अब पोर्शन आया रीजनिंग का। 40 में कितने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, 8 क्वेश्चन स्किप करके चल रहे हैं। चलिए देखते हैं पार्ट बी, जो कुछ होंगे बाद में देंगे, पहले करते जाएं। चलिए भाई रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में क्या बोल रहा है? टी से 20। सबसे पहले इनका डिफरेंस देखिए कितना का है, -2, -2, 14, -2, 7, 4, -3। इसमें करिए -2, 12 में 2 गया 10, और ए में 27 में 2 गया 25, 22, और 3 में 3 गया, 3 में 3 गया जेड 26, यानी जेड, JYZ है ऑप्शन।
जे वाई जेड। 7 नेक्स्ट अगला देखिए 35 26 1000 87 10, इसका क्या संबंध है, इसका क्या कनेक्शन है। 35 26 87 10 87 10, इनको ऐड करके देखिए 5 5 3 8, इनको ऐड करेंगे 5 3 8 2 10 6 16, 16 का डायरेक्ट कनेक्शन तो कुछ दिया नहीं गया है। इनका अंतर 3 गुणे 5 15, 6 दूनी 12 15 12 27, इससे भी नहीं होगा। ऑप्शन 2000 3000, आई थिंक इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे क्या आएगा। इसमें से 1000 माइनस, क्योंकि दिख नहीं रहा कैसा बनेगा। 6 2 5 3 में 1 गया 2, 3 में 1 गया 2, इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं ऑप्शन मिलता क्या। 25 26 यहाँ से कह लिया 10 10 में 6 गया 4, 10 में 2 गया 8, 6 में 5 गया 1, 8 में 2 गया 6, 6184 है क्या। हाँ ये दिया, ये है ना। इसका लॉजिक समझ में आया। इनका डिफरेंस फिर जितना इसमें अंतर आ रहा है इसमें भी माइनस कर, तो इसका आंसर आएगा 6184। 6184 निकलते हैं। दिए गए विकल्प में बेमेल संख्या या युग्म निर्धारण करिए। बेमेल, सबसे पहले इस सवाल में क्या करना है, लास्ट में लास्ट का अंतर देखना है। 16 माइनस 5 इसमें करेंगे, 12 8 माइनस 4 इसमें अंतर करेंगे, माइनस 5 इसमें अंतर करेंगे, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, सबसे -5 -5 इसमें -4 हो रहा है। ये दिए गए विकल्पों में वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द अक्षर युग्म है। दिए गए विकल्पों में वो सब चुनिए जो एक असंगत अक्षर युग्म है। असंगत ढूंढिए भाई, इसमें क्या असंगत है, इनका अंतर निकालिए। सबसे पहले इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर निकालिए। यहाँ से कितने माइनस हो रहे हैं, 9 में 3 गया 6, 8 में 1 गया 7 76, फिर इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 8, 11 11 में 3 गया 8, 2 में 1 गया 1, 18 यहाँ प्लस हो रहे हैं, इसमें माइनस। और इसमें देखिए कितने प्लस हो रहे हैं 6 प्लस हो रहे हैं, इसमें 8, 5 में 3 गया 2, और इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 0 4 4, 7 में 6 गया 1 14, इनका अंतर निकालिए। माइनस है यहाँ 16 16 में 8 गया 8, 6 में 1 गया 5, फिर इसका अंतर 12, फिर इसका अंतर 22, और इसका अंतर 14, फिर इसका अंतर निकालिए। यहाँ आ रहा है 8 में 2 गया 6, 5 में 1 गया 4, इसका अंतर 10, ये सब माइनस का है 10, और इसमें 8। देखिए 10 8 6 ऐसा होता जा रहा है। इसमें आई थिंक नहीं आ रहा ना। 113 131 147 167 181, आवाज संख्याएं तो नहीं दी गई हैं। आवाज संख्या देखिए, ये कटेगा 3 से 3 6 18 3 3 9, अरे 3 से कट गया। ये सारी आवाज संख्या वाला लॉजिक है इसमें। 189 भी नहीं है इसमें। 189 इसमें निम्नलिखित चित्र में कितने आयत हैं, इसमें आयत काउंट करने हैं। कितने आयत काउंट करिए। एक ये बड़ा वाला, एक एक ये 2 2, एक ये यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4 4, एक यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 7, एक ये 8,
8 हो गए यहाँ तक, फिर एक है यहाँ तक 9, यहाँ तक 9, फिर यहाँ से यहाँ तक 10। और कोई बचा? नहीं, आई थिंक 10 ही होंगे, सारे हो गए। मैथ और रीजनिंग में आपको अप्रोच देखनी है, अप्रोच कैसे लगाना। एक ही पांसे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, जिनके 6 फलक हैं। 1 से 6 फलक तक संख्यातिक हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 1 के विपरीत है। 1 के विपरीत कौन सी? आप किसी भी पांसों को ले लीजिए, किसी भी पांसों से निकाल लीजिए। जैसे इसमें 2 और 4 कॉमन है, इसमें 2 4 कॉमन है, तो 1 का विपरीत 3। वेरी इजी क्वेश्चन। 1 का विपरीत 3, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। सन्निहित नहीं है, घुमाने का मत। इसको देखिए, ये वाला दिया है क्या? ये वाला फिगर ये दिख रहा शायद। हाँ ये है, ये हो गया। हाँ ये दिया है। ये वाला देख लीजिए, ये वाला थिंक ये नहीं दिख रहा है शायद। ये देखिए नीचे वाला, नीचे वाला दिया है क्या? यहाँ से देखिए, ये इतना तो मिला, फिर इसके ऊपर ये भी मिला, ये यहाँ से यहाँ तक चला, ये यहाँ तक। ठीक, हाँ ये भी हो जाएगा। ये मिला, ऐसे ही बना बिल्कुल सेम। ये भी है इसमें, ये देख लीजिए। नीचे वाला है क्या? ठीक है, नीचे वाला दिया है, नीचे वाला ये दिया। ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए, इसको एक कागज के टुकड़े को निम्न प्रश्नाकृतियों में दर्शाए गए अनुसार मोड़ा जाता है और उसे छिद्रित किया जाता है। खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति के समान दिखाई देगा? किस आकृति के समान दिखाई देगा भाई? इसको खोलिए, क्या करना है? ठीक भाई, ऑप्शन करेंगे इसको। ऑप्शन से कैसे करना है? ये सर्किल में है तो सर्किल से बनेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, इसमें सर्किल होगा। ठीक, इसमें देख लीजिए, बीच में क्या दिया गया? बीच में सर्किल दिया गया है। देखो इसमें ये आया, इसमें ये आया, इसलिए नहीं। ठीक, इसमें बीच में सर्किल नहीं है, ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में ये दे दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। डन। मिरर इमेज देखिए, सबसे नीचे क्या होगा? टी। टी देख लीजिए, टी सभी में ऐसा बना। आर इधर है, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसमें आर गलत बना, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। इसको देखिए, डी ऐसा बना, इसमें डी उल्टा, ये गलत हो गया। बाई देखिए, बाई बिल्कुल एक जैसा बना है। इसमें बाई ऐसे बना ना, नीचे होगा तो बाई ऐसे हो जाएगा। इसमें ऐसा बना, ये गलत हो गया। एक अक्षर को पकड़ लीजिए, वन गलत करते जाइए। तो बच्चा कौन? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, क्या कौन सा खंड उन निरक्षर ग्रामीणों के लिए है जो किसान है, जो केवल किसान है? कौन सा खंड उन निरक्षर ग्रामीणों के लिए है जो किसान है? देखिए भाई, निरक्षर ग्रामीण हो और किसान भी हो। निरक्षर ये लिटरेचर है, साक्षर ये साक्षर का दिया गया है। ठीक, तो इसमें नहीं होना चाहिए, इस बॉक्स में नहीं होना चाहिए। देखिए क्या बचा फिर? फार्मर में भी हो और विलेज में भी हो, मतलब ग्रामीण भी हो और किसान भी हो, तो एक ही बचा ना, ऑप्शन नंबर डी। डी देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 ही रहा। निम्नलिखित में वेन आरेख में रूसी, कनाडाई और वैज्ञानिकों के बीच संबंध में सबसे अच्छा दर्शाता है। देख लीजिए, क्या रूसी कनाडाई का कुछ संबंध हो सकता है? नहीं, रूसी अलग कंट्री, कनाडाई अलग कंट्री है। लेकिन वैज्ञानिक तो कॉमन हो सकता है दोनों में, तो ये हुआ साइंटिस्ट का, ये हुआ रूसी का, और ये हुआ कनाडाई का। इनका आपस में कोई संबंध इस प्रकार से बना गई। ऑप्शन नंबर ए ये रहा।
निम्नलिखित विकल्पों में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्या है, वर्ग घन करके देखिए इनको क्या है। पहले टिक हो गया। देखिए क्या हो रहा है, पहले इनको इस टाइप के सवालों को सबसे पहले इधर से ऐड करके देखेंगे। ठीक, 8 5 13 -1 हो रहा है। अब 14 19 को जोड़िए, 9 4 13, 23 के 3, 23 के 3 हासिल लगे 2, 1 1 2 और 4, 43 21, बहुत डिफरेंस है। ऐसे नहीं लगाए, इस टाइप से करेंगे और इस टाइप से करेंगे, तो इस टाइप से गलत हो गया। नीचे वाले में इस टाइप से जोड़ के करेंगे। देखिए 25 5 30 10 40 और 4 44, ये 44 हुआ, यानी 44 + 1 बराबर 45 दिया। कि इसको भी चेक करिए, 19 और 11 30, 30 8 38, यानी 38 + 1, ये लॉजिक हुआ। इसको ऐड करिए, 12 21 और 41, 2 1 3, 2 1 3, 33 + 41 को ऐड करिए, 3 1 4 4 3 7, 74, 74 + 1 75, ऑप्शन नंबर बी 75। ठीक, देखिए कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ सब्जियां फल हैं, यानी कुछ वेजिटेबल फ्रूट है। आलू एक सब्जी है, ये हुआ पोटैटो, पोटैटो वेजिटेबल। आलू एक फल है, आलू फल का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं देख दिया, गलत। आलू फल नहीं है, आलू फल नहीं है, आलू फल नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन दिया नहीं गया है या नहीं है। ठीक, सभी सब्जियां फल हैं, सभी सब्जियां फल नहीं, कुछ सब्जियां फल नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बोला गया है। ठीक, पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं बन सकता। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो रिजल्ट निगेटिव नहीं आएगा, अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएगा। देखिए ऑप्शन इनमें आइदर आर का केस देख लीजिए, क्या आइदर आर का है। केवल निष्कर्ष 1 4, केवल कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्योंकि उनका डायरेक्ट संबंध नहीं दिया गया है। दिए गए विकल्पों में 3 एक निश्चित के समान, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करिए जो शेष से भिन्न है। देखिए भिन्न को पकड़िए, क्या है, एक चिन्ह को पकड़ते जाइए। डिवाइड इसमें भी है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड मल्टीप्लाई, इक्वल इक्वल, इसमें 2 साइन है, इसमें भी इक्वल के 2 हैं, नीचे वाले में, नीचे वाले में इक्वल के 2 साइन है, यानी ऑप्शन नंबर एक अलग हो गया सबसे। भिन्न पूछा, हाँ ठीक। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न के प्रस्तावित प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है, यानी इसका क्या है, इसने यहाँ पर बनाया है, इसको इधर किया, यानी मिरर इमेज बनी है, तो इसमें भी मिरर इमेज बना दीजिएगा। ये एरो एरो इस टाइप से बनेगा। ठीक, ये हुआ एरो, और ये बॉक्स इधर को होगा। देख लीजिए ऐसा किसमें बना, इसमें ऊपर है, इसमें एरो इधर है, इसमें एरो इधर है, इसमें भी इधर है, इसमें ये रहा राइट, ऑप्शन नंबर। अगला सवाल, यदि एक कूटित प्रणाली में इसको इतने के रूप में कूटित किया जाता है, उस प्रणाली में फिलिप्स को किस प्रकार कूटित किया जाएगा। देखते, एन का कितने नंबर, एन 14, यू 21, आई 9, एस 19, ए 1 पे, एन 14 पर, सी 3 पे, ई 5 पे, जोड़ के देखते हैं आ रहा कि नहीं। 4 1 5, 23 1 24, 24 4 28, 31 5 36 के 6 हासिल, 3 1 4 1 5 2 7 1 8, यानी 86। नहीं आ रहा, इनका अपोजिट करके देखिए। 14 13 27, 21 6 27, 9 18 27, 19 8 27, 1 26, 14 13, 3 का 24, 5 का 22, ऐड करके देखेंगे। 3 6 9, 9 8 17, 25 25 31 31, 31 3 34, 4 38 2 38,
तो 40, 40 का 0 वहाँ से लगा, 4, 4 2 6 2 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12 1 13, 130 प्लस 4 134। चलिए इसमें भी करके देखिए क्या आ रहा है। E5 पे E का अपोजिट 22, R 18, E 26, S 19 का 8 21, U का अपोजिट 6 18 9 22, 8 2 10 6 16, 8 24 24, 6 30 9 39, तो 41 का 1 वहाँ से लगा, 4, 4 2 6 2 8 1 9, 9 2 11, 111। गलत ऐड कर दिया क्या? E का 22, R का, अच्छा यहाँ पर R का 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, तो 9 इसमें माइनस कर दो, 102 प्लस 4, हाँ ठीक है प्लस 4 हुआ, समझ में आया। अब इसका यही लिख लो, P 11, 8 का 19, I का 18, 15, L 15, P अपोजिट लिखेंगे इनका 11 और S का 8, जोड़िए 10 8 18, 18 5 23 5 28 1 29, 37 के साथ हासिल 3 1 4 1 5 6 7 8 9, 97 प्लस 4। ऑप्शन ही नहीं मिला, क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया क्या? यहाँ 15 15 आई का 18 आएगा, यहाँ पर 18, तो इसमें 97 18 आएगा ना, तो 97 और कितना ऐड करा, 7 97 8, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको शुरू से लिखूं। अच्छा सवाल है। P का अपोजिट K 11 नंबर पे, R H 19, I का 18, L का O अपोजिट 15 15, I का 18, P का 11 और S का 8, 8 1 9 9, 8 1 9 9 8 17, ठीक 17 5 22 5 27 27 9 36 1 37, 8 45 के 5 हासिल लगे, 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11, 115 प्लस 4 बराबर 119। ऑप्शन नंबर 2 ये रहा ऑप्शन। अप्रोच क्या करनी है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रमन कहते हैं, वह मेरे इकलौते पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू का पुत्र है। वह आदमी रमन से कैसे संबंधित है, देखते हैं। एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए रमन कहते हैं, ये हुए रमन, ठीक। रमन कह रहे वह मेरे इकलौते पुत्र, इनका इकलौता पुत्र ये हो गया, पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू, यानी इनकी वाइफ माइनस हो गई, पुत्र वधू का इकलौता पुत्र है वह आदमी रमन से कैसे संबंधित होगा, पुत्र का पुत्र। जब एक संख्या को उसकी अगली संख्या और एक अन्य संख्या को उसकी अगली संख्या की 3 गुनी के साथ जोड़ा जाता है तो इन संख्याओं का योग 64 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब एक संख्या माना x, इसकी अगली संख्या x प्लस 1, ठीक, अगली संख्या एक अन्य संख्या, हाँ ठीक, जो उसकी अगली संख्या की 3 गुनी है, तो यानी x प्लस 1 इंटू 3, तो यानी x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3 बराबर 64 है। 5x बराबर 5x 3 1 4 यानी 60, x बराबर 12, ये रहा 12। देखते हैं इसको कैसे करेंगे विद ऑप्शन। ऑप्शन में कितना है, 5 4 5 4, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 नहीं, इसमें देखिए कितना कॉमन है, 2 4 2 4 5
2 4 5, 2 4 5 कॉमन है, 1 और 3 को देख लीजिए। MAIL, MAI, इसमें यल आ रहा है ना, यल 12 या 14, यानी 1 पहले आएगा 3 बाद में आएगा, 1 पहले 3 बाद में, 2 से 45 13, ये होगा। PQR और यस भाई भाई हैं, ए बी की पत्नी है, बनाइए। ए जो है ना, ए पत्नी है वी की, ठीक। वी सी का पुत्र है, सी का पुत्र है वी। डी बी की बहन है, जो डी है ना वो बी की बहन है, बी की बहन है। सी आर का पिता है, सी आर का भी पिता है, इन सबका पिता है तो आर का भी पिता हो गया। चलिए यहाँ लिख दीजिए आर, ठीक, आर का पिता है। ई डी का पति है, इसका पति है ई प्लस, तो वी का पी से, पी क्यू आर यस ये सारे भाई हैं, पी क्यू आर यस ये सारे भाई हैं। पी का पी से भाई, वी का पी से क्या संबंध, भाई का। कोई पेंसिल, कोई पेन पेंसिल नहीं है, बनाइए। ये हुआ पेन, कोई पेन पेंसिल नहीं है, पेंसिल, इनका डायरेक्ट संबंध नहीं है। सभी पेंसिल चौक हैं, जो सारी पेंसिल हैं वो चौक हैं, ठीक। कोई चौक पेन नहीं है, कोई चौक पेन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई पेन पेंसिल नहीं है। कुछ चौक पेंसिल है, कुछ चौक पेंसिल है, ठीक है। दूसरा और तीसरा आंसर करता है, दूसरा और तीसरा आंसर करता है। दी गई श्रृंखला में इस स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए 12 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 48, इसमें 96 ऐड कर दीजिए, यानी 198, 198। समझ में आया क्या करना है। निश्चित कोड भाषा में ROVE को JMFW के रूप में लिखा जाता है और ROSE को JMIW के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में RUIN को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इनका फर्स्ट से फर्स्ट का, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन, फिर देखेंगे लास्ट से लास्ट का कनेक्शन। देखिए आर का यानी -8, इसमें -8 हो रहा है, इसमें भी -8, ठीक। तो इसमें -8 करिए, जे और ऑप्शन है, ठीक। अगले देखिए ओ में कितना 13, वो 15 पे 13 पे -2, इसमें माइनस करिए OM -2, ठीक। इसमें -2 कर दीजिए, 21 में 2 गया 19, 19 पे यस, जे यस है कहीं, जे यस ये रहा ऑप्शन। चलिए अभी आगे देखिए बी से एफ तो माइनस नहीं होगा, इसका क्या करना पड़ेगा, इससे तो माइनस नहीं दिया, बी से एफ कोई डायरेक्ट संबंध भी नहीं दिया। दूसरी आपको इनका अपोजिट आर का आई, इनका अपोजिट लिखिए आर का अपोजिट आई, ओ का एल, वी का ई और ई का वी। अब यहाँ से देखिए आई यानी 10 13 6 और 23, यम से यम का यानी -1 हो रहा है। अच्छा ये है 9 12 5, इसमें सब में प्लस अपोजिट +1, इसका ये कॉन्सेप्ट है, अपोजिट +1। इसका अपोजिट करिए आर का आई, यू का एफ, आई का आर, एन का एम, इनकी वैल्यू 9 6 18 13, इनका +1 जे जी 18 1 19 यस 13 1 14, 14 पे जे जी यस एन, जे जी यस एन, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, अपोजिट +1, इसका ये लॉजिक था।
5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। शशि सुलेखा या आभा के आसन नहीं है। अनुराधा सुलेखा के आसन नहीं है। राशि मोनिका के आसन नहीं है। मोनिका पंक्ति में मध्य में है, तब अनुराधा निम्नलिखित में से किसके आसन है? बनाइए। 5 लड़कियां बैठी हैं, कौन किसके मध्य में? कौन है? मोनिका के आसन है। मोनिका पंक्ति के मध्य में है। ये रही मोनिका, 2 इधर 2 इधर, ठीक। मोनिका कहाँ है? और मोनिका से रिलेटेड लाइन पढ़िए। राशि मोनिका के आसन है। ये रही राशि, मोनिका के आसन है, ठीक। मोनिका पंक्ति में मध्य, तब अनुराधा ने भी। राशि सुलेखा या आभा के अखंड आसन नहीं है, तो राशि सुलेखा, यहाँ सुलेखा को करिए सुलेखा, यहाँ आभा हो गई, बची कौन? अनुराधा, ठीक। बन गया सारा फिगर। फिर क्या पूछेगा? अनुराधा निम्नलिखित में किसके आसन है? अनुराधा राशि के, ऑप्शन नंबर ए, अनुराधा राशि के आसन। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार करना है। फिर इसको वाई ऑप्शन जाते हैं। क्या ऑप्शन आ रहा? 2 3 2 1 2 1 2 3। चलिए 1 और 3 को देखिए, 2 तो सभी में पहले आएगा, 1 और 3 को देखिए क्या पहले आएगा। PALE कितना कॉमन है? PALEO PALEO, यानी 1 पहले आएगा। 2 1, 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, अब 3 आएगा, ठीक। 4 5 में देख लीजिए, PA, इसमें ये आएगा 5 आएगा, फिर 4, 2 से 13 54, ये रहा 2 से 13 54। ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग हो गई पूरी। अब आए मैथ। भूमि का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। भूमि से 3000 मीटर ऊपर तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्ञात कीजिए कि भूमि में प्रत्येक 100 मीटर ऊपर तक तापमान कितना घट रहा है। भूमि पर 30 डिग्री तापमान है, आप 3000 ऊपर जा रहे हैं तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इसका अंतर 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे आ रहा है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड 3000 पे आ रहा है। हमको 100 निकालना है। 2 0 से 2 0, 6 पंचे 30, 6 3 18। समझ में आया? 3/5, ऑप्शन नंबर 1। एक धनराशि को प्रतिवर्ष 10% ब्याज पर 18 माह के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हुए निवेश किया गया है। यदि परिपक्वता पर देय राशि 83,349 रुपये थी, तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी? 18 माह थी, यानी 6 महीने के 3 स्लॉट, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। तो रेट कितनी हो जाएगी? रेट हो जाएगी 5%। समय आधा हुआ ना, तो रेट 5%, तो 5% का मान 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 8000। 20 का क्यू आर है, 21 का 9261, 9261 का मान दिया गया है। 83,349, और हमको निकालना है 8000 का मान। इसके नीचे 9261 काटिए, 21 से कटेगा 4 से 41 बार, फिर 21 से 21 63, बचे 20, यहाँ हुए 2 से 3, 21 नेवा 189, 2 से 3 में 189 माइनस करिए, 9 में 8 गया, 1 14, यहाँ हुआ 144, का 126, यहाँ 126, 18 189, 21 नेमा 189, फिर 21 से काटिए, 21, फिर 21 काटिए, 21 सेकंड 21, 18 186, 21 अट्ठे 168, 186 में 168 घटाइए, 8 1 18, बचे 21 नेमा 189, फिर 21 से काटिए, 21 नेमा 189, 9 8 72,000 आंसर। ऑप्शन नंबर 4 का है 72,000 आंसर। यदि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1,000 रुपये को 10% और 15% दो क्रमागत छूटे देकर बेचा जाता, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। टाइम काफ़ी हो गया। 1,000, 10% छूट यानी 90% पे, यानी 15%, 15% छूट यानी 85। काटिए, 1 2 3
4, 1 2 3 4 गुणा करिए 9 अपना 45 के 5 यहाँ से 4 9 और 72 4 76 765 रुपये में बेचे थे। जल्दी करते हैं। 14 और 56 के मध्य अनुपाती और 48.6 तथा 27 के तृतीय अनुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनका मध्य अनुपाती निकालिए। मध्य अनुपाती b² a। फार्मूला होता है b² बराबर AC। तो b² यानी 56 गुणे 56 मध्य अनुपाती बराबर फार्मूला आता √AB। तो निकालो 14 गुणे 4 तो 14 गुणे 2 यानी 28। अब इसका ऑप्शन 28 आएगा या 28 का मल्टीपल आएगा। देखिए ऑप्शन 28, देखिए ये रहा ऑप्शन 28, लेकिन फिर भी आप करके देख लीजिए। तृतीय अनुपाती होता है b² बराबर AC। b² बराबर AC, b² बराबर AC। अब निकालिए आप, कितना निकलेगा है। अरे ये क्या हुआ, पूरा मिट गया। ठीक है, ऑप्शन से आपका हो गया था 28 आएगा या 28 का मल्टीपल। देखिए 13 मल्टीपल नहीं है, 17 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 28। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी करते हैं। एक व्यापारी द्वारा खरीदे गए आलुओं में 10% आलू खराब निकल गए। शेष आलुओं को उसने 20% लाभ अर्जित करके बेच दिया। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। निकालिए। माना कि उसने 100 किलोग्राम आलू खरीदे, 10% आलू खराब निकल गए 90 रुपये। इसको उसने 120 रुपये अर्जित करके बेचे। 2 0 से 0 12 नियम 108, यानी 100 किलोग्राम 100 रुपये में खरीदे और 108 में बेचे। उसको प्रॉफिट 8% का। ऑप्शन नंबर सी। यदि अर्ध वार्षिक रूप से लगाया जाता तो 2 वर्ष बाद 4% की दर से 50,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। निकालिए। अर्धवार्षिक रूप से निकाला जाता है तो समय हो जाएगा 2 गुना, यानी 4 वर्ष। रेट हो जाएगी हाफ 2%। अब निकाल दीजिए। 5,000 का 2% का मान 1/50। निकालिए 1/50 100 रुपये। अब 100 रुपये का निकाल दीजिए 1/50 यानी 2 रुपये। ठीक, अब 2 रुपये का निकाल दीजिए 1/50 0.04। अब इसका 0.04 का निकाल दीजिए। पॉइंट में ऑप्शन दूर दूर है, इसमें इसका मल्टीपल होता है 4 6 4 1। तो गुणा 4 गुणे 6 गुणे 1 ये हुआ 400 412 4 1 मतलब 412 पॉइंट समथिंग। हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 412.16। सरल करिए। 2 से 25 का स्क्वायर गुणे 60 भाग 15 की घात 5 गुणे 1021। सरल कीजिए, यानी 2 से 25 गुणे 60 बटे 15 स्क्वायर इंटू 15 और गुणे 1021। 15 का स्क्वायर से ये 15 का स्क्वायर से ये 15 से 4 घटे यानी 4084। आंसर 4084, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.52 मीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 0.35 मीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस r। इसके बराबर आपको दिया है 3.52। निकालिए 2 इंटू 22/7 इंटू r। ठीक, त्रिज्या उसने दे रखी है। त्रिज्या कितनी दी है 0.35। ऊंचाई पूछी है ना, तो h प्लस 0.35
3 5 बराबर 3.5, दो काटिए, दशमलव से पॉइंट चला गया, 7 से 5, 7 से 5, 22 से काटिए, 22 एकन, अरे 11 से वाले, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 दूनी 22, 4 से 8 बार, ठीक, 8 बार हो गया। तो ये अब बचा कितना, h प्लस 0.35 बराबर 8/5। अब ये उधर जाएगा तो h बराबर 8/5 माइनस 35/, तो 0 बढ़ा लिए। इसको 100 बनाने के लिए यहाँ 20 का गुणा, तो 160 में 35/100, 125/100, 25 से काटो, 25 5 125, 25 400, 5/4 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, 5/4 मीटर। को घेरा से कुर्ता विभाजित करने पर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए घेरा का व्यवस्थक नियम, एक अंक छोड़ के एक को ऐड कर लेंगे, 9 8 17 प्लस x प्लस यानी 22 प्लस x। अब इसको ऐड करेंगे, 7 5 12 6 18 बराबर 18। अब इसमें ऑप्शन में रखिए ऐसा क्या मान, 22 4 26 बराबर 18 नहीं होगा। 0 बचे या घेरा बचे या घेरा का कोई मल्टीपल बचे, 0 घेरा या घेरा का कोई मल्टीपल बचे, 0 बचे या घेरा का कोई मल्टीपल बचे, ठीक। तो इसमें 7 को ऐड कर दीजिए, 22 4 26, 26 में 18 जाएगा। तो ए और बी एक पूरे भरे टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले सी खाली टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी सी एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने घंटों में भर जाता है। ए और बी पूरे टैंक को 15 और 20 मिनट में खाली करते हैं, ए और बी खाली करने वाले टैंक हैं। तो ए 15 मिनट में, बी 20 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक। तो ये माइनस है। और सी कितनी देर में, सी अकेले खाली टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। एलसीएम लीजिए, 120, 15 8 120 माइनस के 20 छक्का 120 और 8 से 15, ठीक। ये है प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों खाली कर रहे हैं, सी भर रहा है। तो 8 से 14 यानी 1 लीटर पानी जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है वो, तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा, यानी 120/1 यानी 120 मिनट, घंटे घंटे पूछ रहा तो 2 आवर। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 6 गुना है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 10 गुना था, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 3 गुना हो जाएगा। यदि प्रत्येक बच्चे की आयु कम से कम 2 वर्ष है तो उनके बच्चों की संख्या कितनी है। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु का योगफल का 6 गुना है। देखते हैं कैसे बनेगा, हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी आयु के योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 6 गुना, यानी बच्चे मान लो इसका 1 है तो इसका 6 है। 2 वर्ष पहले उनके आयु के बच्चों योगफल के 10 गुना था, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 3 गुना हो जाएगा। यदि प्रत्येक बच्चे की आयु कम से कम 2 वर्ष है तो उनके बच्चों की संख्या, लेंदी है, इसको बाद में देखते हैं। अगला देखते हैं, एक चोर 10:30 AM पर बाइक चोरी करता है और इसे 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे बाद चोर को पता चला कि बाइक मालिक ने 60 किलोमीटर की चाल से दूसरी बाइक से उसका पीछा करना शुरू कर दिया, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। 10:30 पर एक बाइक चोरी करता है और 50 किलोमीटर की चाल से आधे घंटे बाद, जब आधे घंटे 30 मिनट में, 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर दूरी उसने तय की होगी, ठीक। टाइम हो गया 11 बज गया भाई, आधे घंटे तक दूरी तय की 25 किलोमीटर। फिर वो उसका मालिक 50 की स्पीड से चलता है, मालिक 60 की स्पीड चलता है, चोर 50 की, तो इनकी स्पीड का डिफरेंस 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसके नीचे 10 लिख दिया, टाइम निकल आएगा। टाइम निकला
ढाई हावर। अब 11 में 2 ढाई घंटे ऐड कर दीजिए, यानी 1:30। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ये दिया 1:30 PM। राधा अपने घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। सुबह वह 1 घंटे में राधा अपने घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। सुबह वह 1 घंटे में दूरी तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे समान दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगते हैं। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। अच्छा क्वेश्चन है, औसत चाल। पहले वो 5 किलोमीटर जाती है और 1 घंटे में जाती है, तो उसकी चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, शाम को वो 5 ही किलोमीटर जाती है, पर उसको टाइम लग जाता है 75 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट, 15 वो 75 मिनट, ये हुआ 15×15 = 75, 15×4 = 60, 5 से 5, यानी इसकी चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति हावर। औसत चाल बराबर दो स्थानों के बीच दूरी की दो स्थानों के बीच औसत चाल होती है 2AV/A+V। देखिए A मीन्स पहली चाल, B मीन्स दूसरी चाल। 5×4 और इनकी दो 5 और 4 9, 5 चौको 20, दूनी 40, 40/9, तो 9 चौक 36, 4 सही 4/9 किलोमीटर प्रति हावर। ये हुआ औसत चाल का फार्मूला। ये सूत्र है औसत चाल का, 4 सही 4/9। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1716 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना होगा? देखिए, बेलन का लंबवृत्तीय क्षेत्रफल 2πr इंटू एच प्लस आर कितना लिया है? 1716। पूछा गया आयतन। चलिए यहाँ से आर का मान निकालिए। देखिए 2×22/7 इंटू आर और एच प्लस आर का मान 39 = 1716। काटिए 13 से, 13 3 39, फिर 13 से, 13 1 13, 41, 13 3 39, 13 2 26, 22 से काटिए, 22 छक्का 132, 2 से 3 से कट गया। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो एच बराबर 39 में 7 माइनस कर दीजिए, 32 सेंटीमीटर। एच बराबर 32 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन πr² एच। रखिए 22/7, आर का मान 7×7 और एच का मान 32। काट दीजिए। ठीक, 7 से 7 कट गया, 32 दूनी 64 इंटू 7 इंटू 11, 7 चौक 28 के 8 से लगे 2। देखिए यूनिट 7 चौक 28 और 8 8 1 8, यूनिट जो 8 से निकल आए और आप कर लीजिए गुणा। 7 चौक 28 के 8 यहाँ से लगे 2, 7 छंग 42, 2 44 गुणे 11, 11 88 के 8 यहाँ से लगे 8, 1 चौक 44, 44 6 50, 2 52 के 2 यहाँ से लगे 5, 1 चौक 44 5 49, 4928 निकला। 4928 ऑप्शन सी। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 16 सेंटीमीटर। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 16 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज, इसका कर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर। समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हैं, इसको मान लीजिए x, इसको x मानिए। मान निकालिए। क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। निकालिए लंब का स्क्वायर यानी x² प्लस x² बराबर 16, 2 से 56। इनको जोड़िए, 2x² बराबर 2 से 56, 2 से काटिए 128, x² बराबर 128, तो x बराबर √128
28, यानी इसको लिखेंगे आप 64 गुणे 2, 8 बाहर निकल आया रूट 2, x बराबर मान निकला 8 रूट 2। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 8 रूट 2 इंटू 8 रूट 2, ठीक। तो काटिए 8 वर्ग 64 और रूट 2 का गुणा, रूट 2 में गुणा 2/2 बराबर 64 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। मैथ में एक क्वेश्चन छोटा देखिए, अब आया कंप्यूटर। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प को चुनिए। MS एक्सेल 2010 में कंट्रोल F का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने के लिए किया था। F4 फाइंड, ठीक है। Alt प्लस इंटर शॉर्टकट का उपयोग MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की रो या पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग जोड़ने के लिए किया जाता है। नो आइडिया। MS एक्सेल 2000 F3 का उपयोग करके हम फाइल को सेव करते हैं। F3 से शायद नहीं, F12 से शायद सेव होता है। ऑप्शन नंबर सी, यही नहीं है। LCM एक्सेल, MS एक्सेल में LCM 5, 7, 35 का आउटपुट क्या होगा? LCM अरे वेरी इजी क्वेश्चन, 35 होगा। MS ऑफिस में डेटाबेस मैनेजमेंट इससे किया जाता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। आई थिंक क्या लेके चले, MS पावर पॉइंट। ब्राउज़र में एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसे सूचनाओं की एक रेखा श्रृंखला होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग सूचना संग्रहित करती है। क्या है? ब्राउजिंग सेटिंग शायद। संबंधित वेब पेजों के संग्रह को कहा जाता है वेबसाइट। स्मृति आकार, कंप्यूटर के हिसाब से सबसे छोटे आकार का चयन कीजिए। सबसे छोटा किलोबाइट यानी केबी, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर टेराबाइट। केबी सबसे छोटा, केबी किलोबाइट। फाइल एडिट व्यू जैसे विकल्प मेनू बार। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है और यह लागू करता है कि परिवर्तित या संशोधित सॉफ्टवेयर को भी मूल सॉफ्टवेयर के रूप में लाइसेंस दिया जाना चाहिए? पेटेंट, डिजिटल लाइसेंस, कॉपीराइट, अकादमिक लाइसेंस, नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं। दो फोन के बीच संदेश प्रेषण के लिए सार्वजनिक ढांचे और सेल फोन टावर या इंटरनेट तक एक्सेस की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वे ब्लूटूथ या सीधे वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करते हैं। ऑफलाइन प्रेषण, ऑनलाइन प्रेषण, इंटेंट प्रेषण, चैटिंग। क्या क्या गैस कर दिया जाए? फोन के बीच संदेश के लिए क्या होगा? प्रेषण के लिए सार्वजनिक ढांचे, मैसेज जा रहा ना। इंटरनेट, ब्लूटूथ या सीधे वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करते हैं। ऑफलाइन, चलो ऑफलाइन प्रेषण। राउटर और गेटवे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? राउटर और गेटवे में नोड 2 या अधिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। राउटर 2 डिसिमिलर नेटवर्क के बीच डेटा भेजता है। राउटर को गेटवे दोनों नेटवर्कों में ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं। गेटवे 2 समान नेटवर्क के बीच डेटा भेजता है। नो आइडिया। नो आइडिया। देखिए मैथ में छूटा था क्वेश्चन, इसको देखते हैं। मैथ में कौन वाला क्वेश्चन छूटा था? ये रहा। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का योगफल उनके बच्चों के बीच आयु के योगफल का 6 गुना है। 2 वर्ष पहले उनके आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 10 गुना था।
और यह है वर्ष, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 3 गुना हो जाएगा। यदि प्रत्येक बच्चे की आयु कम से कम 2 वर्ष है तो उनके बच्चों की संख्या कितनी है? तो उनके बच्चों की संख्या कितनी है? एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का योगफल, यानी हस्बैंड और प्लस वाइफ, और माना कि उनके बच्चे यक्स बच्चे थे, 6 गुना है, इनका 1 हो गया तो इनका 6 हो गया, यक्स बच्चे थे ना, इनका यक्स तो 6 यक्स। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 10 गुना था। 2 वर्ष पहले जा रहे हैं ना, तो 6 x माइनस 2 10 गुना था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 3 गुना हो जाएगा, यानी 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद यानी 6 इंटू 6 कितने गुना? 3 गुना हो जाएगा। 3 6 x 6 वर्ष बाद ना, x माइनस 6 वर्ष बाद तो प्लस होगा ना, ये 60 x माइनस 20 बराबर x माइनस 2, ये क्या हुआ? 6 x, कुछ नहीं निकला। उनके आयु के योगफल का 6 गुना है, ऐसे नहीं आएगा। क्या किया जाए? इसको स्किप किया जाए। चलिए भाई देखते हैं, बहुत लेंथी सवाल है, नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा। जीके जीएस में क्या करना है? जीके जीएस में कुछ छोड़ा था क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, नर्मदा, वायल, हालांकि इसमें आते हुए तो सारे ही कर दिए थे, किसमें डाउट था? इसका नहीं पता था ना, स्किप करिए, छोड़ दीजिए इसको। इस साइंस में कंफ्यूजन था ना, इसको छोड़ दीजिए। चलिए फिर सेव करते हैं, देखते हैं, सेव करके देखते हैं कितना आ रहा क्या नहीं। सबमिट। भाई 87 किए हैं, 13 नॉट अटेंडिंग, 77 सही 10 गलत। देखिए भाई ये रहा मेरा स्कोर 74.5, 74.5 नंबर आए, 77 सही 10 गलत हैं।